मेरा नाम प्रमोद तोमर है और बेसिकली मुरैना एमपी से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन की बात करूं तो एक्स स्कूल डायरेक्टर हूं। पिछले 2009 से मैं एजुकेशन सेक्टर में ही वर्क कर रहा हूं और 2016 के अंदर मेरा सौभाग्य था कि मेरे ही स्कूल में इस कॉन्सेप्ट को मुझे देखने का मौका मिला। और हम अकेले ने नहीं देखा दोस्त, हम थे 21 लोग, यानी 17 लोगों का स्टाफ। 2 स्कूल डायरेक्टर हमने बुलाए थे और अपनी ऑफिस के अंदर बैठ करके जब इस कॉन्सेप्ट को देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कुएं के मेंढक जैसी सोच थी। अपने आप को सफल मानते थे कि हम सफल हैं, और जैसे ही सफलता की परिभाषा हमारे सामने शेयर हुई तो उसके बाद वो कहते हैं ना, तोते से उड़ गए मेरे दोस्त। और मेरे को एहसास हो गया कि यस, अगर हमें सफल होना है तो हमारे पास इन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन में हमने MA PGDCA B.Ed किया हुआ है, लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान की जो एजुकेशन है ना, लॉर्ड मैकाले पद्धति की एजुकेशन है ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध क्यों किया, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, मीरा के पद, कबीरदास के दोहे। अब इन चीजों से दोस्त आप देखो क्या होने वाला है। आज जमाना किस चीज का आ गया है, हमें याद रखना। अगर हम जमाने के साथ चेंज नहीं होंगे तो दोस्त जमाना छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो हम एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर एक लड़का 10वीं कर ले, बस उसके घर में ये मानो कि तूफान आ गया, बस उसको बोला जाता है बस तू भर्ती देख फौज की। लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग डिपार्टमेंट था, हमें एजुकेशन लाइन बहुत अच्छी लगती थी, तो शुरू से ही एजुकेशन को लाइक किया, तो एजुकेशन सेक्टर को ही दोस्त मैंने चूज किया। लेकिन जब बात आती है ना जॉब की, ये पढ़ाई लिखाई हमने क्यों करी, हमारी जो फैमिली थी उन्होंने पढ़ाई लिखाई क्यों करवाई, वो ये सोचते थे। और कहा भी जाता है, आज भी बोला जाता है ना, कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, और अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो अच्छी सी छोकरी भी मिल जाएगी मेरे दोस्त। तो उसी चक्कर में, उसी लालच में कि नौकरी छोकरी, ये इस चक्कर में खूब पढ़ाई लिखाई करी। लेकिन जब बात आती है जॉब की, तो जॉब का आपको अच्छे तरीके से पता है, भयंकर कंपटीशन है। तो हम इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहते थे कि प्रमोद समय खराब नहीं करना है। तो 2009 में मैंने स्कूल डाल दिया, स्कूल बढ़िया तरीके से चल रहा था। जैसे ही ये 2016 में कॉन्सेप्ट हमारे सामने शेयर हुआ, तो बोर्ड टांग दिया था हमने अपनी ऑफिस में, और उस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर जैसे ही जो सर आए हुए तो उन्होंने लिखा कि हर इंसान अपने जीवन के अंदर सक्सेस होना चाहता है। तो मैं भी देख रहा था, सब लोग सुन रहे थे। बोला सक्सेस होने के लिए हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, बेटर एजुकेशन। तो हम सोच रहे थे कि यस, हम एजुकेटेड हैं। उसके बाद पैसा भी होना जरूरी है। हम सोच रहे थे चलो 2-5 लाख रुपए साल का हम स्कूल से कमा लेते हैं। उसके बाद बोला टाइम भी होना जरूरी है। तो दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा हमें अजीब सा लगा, क्यों, हमारे पास टाइम नहीं था। संडे को टाइम मिलता था और वो भी स्कूल के कामों में ही लगे रहते थे। टाइम होना जरूरी है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, रिस्पेक्ट समाज के अंदर ये भी होना बोला जरूरी है। उसके बाद सिक्योरिटी फॉर फैमिली। बोला क्या प्रमोद सर, आपके पास ऐसा कोई रास्ता है कि अगर आप काम न करो तब भी आपके लिए पैसा आए? मैं बोला नहीं, क्योंकि भाई स्कूल बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। बोला इन 5 चीजों से मिलकर के बनती है दोस्त सफलता। ये 5 चीजें जिस व्यक्ति के पास हैं वो व्यक्ति सफल है। आज 95% लोग सफल होने के लिए क्या कर रहे हैं? जॉब, बिजनेस, खेती बाड़ी, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल लाइन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर आदि हैं। ये चीजें मेरे को बताई गई। बोला ये लोग पैसा तो कमा सकते लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस कौन है? रूबी मैम ने बड़ा बढ़िया तरीके से डिफाइन करके बताया, सक्सेस वो है जो जमाने के साथ चलता है। जिस चीज का जमाना, दोस्त आप देखो, पढ़ाई कभी दुनिया से खत्म नहीं हो सकती। पढ़ने और पढ़ाने के तरीके चेंज हुए हैं। पहले पट्टियों पर गुरुकुलों में पढ़ाई हुआ करती थी, पट्टियों पर हम पढ़े हैं। स्लेट बत्तियां आई, कॉपी पेन आए, और आज दोस्त इस चीज को मानना ही पड़ेगा। और 2020 के बाद लोग मान गए जो नहीं मानते थे, क्योंकि आज जमाना ऑनलाइन का आ चुका है। आज जमाना चिट्ठियों का जा चुका है। आज जमाना किसका है? ऑनलाइन का। आज आप देखो हिंदुस्तान क्या
ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आपका बंदा है, आप दिन में 10 बार बात कर सकते हो। आज ये क्या है, आज ऑनलाइन का जमाना नहीं है तो क्या है, आज हम यहाँ पर 70-80 लोग कनेक्ट हैं। तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा और लोगों को ये चीज समझानी पड़ेगी। लेकिन ये चीज मेरी समझ में आ चुकी थी कि आज जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर का जमाना आ चुका है। आप कितने भी पढ़े लिखे बने रहो, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो अंगूठा टेक माना जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती तो ये मानो इंग्लिश स्पीकिंग तो आपकी आज के पीरियड में पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा काम करती है। अगर हमें सफल होना है तो जमाने के साथ हमें चलना होगा। आज जमाना ऑनलाइन का आ चुका है, हर क्षेत्र में आप देखो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आज आप घर बैठे कपड़े मंगा लो, घर बैठे गाड़ी बुक कर दो, घर बैठे टिकट बुक कर दो, घर बैठे लेन देन कर लो, और दोस्त घर बैठे पढ़ाई भी हो रही है। ये चीजें मैंने जैसे ही जानी और उसके बाद सामने बात जब आई स्किल डेवलपमेंट की, दोस्त हम स्किल की परिभाषा नहीं जानते थे क्या होती है। जैसे ही बताया गया कि आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सीनियर सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करता है, कम्युनिकेशन स्किल देखता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल देखता है, आप अपने आप को 4 लोगों के बीच किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल देखता है, आपका एटीट्यूड देखता है पॉजिटिव है कि नहीं, आपके अंदर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट चेक किया जाता है। इन चीजों को देखा जाता है दोस्त। आज जमाना स्किल डेवलपमेंट का है। हमारे मोदी जी पिछले 2014 से एक ही नारा लगा रहे हैं, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया। लेकिन 95% जो पब्लिक है जय जयकारे लगाने में शामिल है, लेकिन उनको पता नहीं है इसका हम फायदा किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे ही ये सारी चीजें हमारे सामने शेयर हुई दोस्त, मैं हकीकत बता रहा हूं, मेरे को इसके बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी बिजनेसमैन थे। हमारा पूरा फोकस स्कूल के ऊपर था। बस हमने ये देख लिया कि यस, अगर ये एजुकेशन हमने अपने अंदर डेवलप कर ली तो हम अपने क्षेत्र का, जो हमारे क्षेत्र का यूथ है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ बिहार के लोग आएंगे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ गुजरात से, हमारे साथ राजस्थान से लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सिर्फ अपने अंबा विधानसभा पोरसा क्षेत्र के बारे में मैंने सोचा और मैंने डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद दोस्त अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। स्टेज पर बोलना नहीं आता था, पैर कांपते थे, हमारे सीनियर लीडर बुलाते थे तो ये मानो कि 1 मिनट हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते थे। यहां से धीरे धीरे सीखते गए, लोगों को बताना स्टार्ट किया, काम बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने मजाक बनाई, और दोस्त लोग आना स्टार्ट हुए तो भाई पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। मैंने संडे टू संडे शुरुआती दौर में काम किया तो पैसा भी आना स्टार्ट हुआ। जैसे पैसा स्टार्ट हुआ तो फिर तो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक ये चलना स्टार्ट हो गया कि और ढंग से कर लिया जाए। ढंग से किया, लोगों को समझाते थे, लोग कहते थे अच्छा प्रमोद सर आप बताओ, तो अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी तो क्या स्कूल बंद हो जाए? मैं बोला काम सब चलेंगे। आज भी लोग एटीएम से भी पैसा निकालते हैं, लेकिन आज बहुत ऐसे हमने सज्जन पुरुष देखे हैं, आज भी लाइन में लग करके बैंक में किताब से पैसा निकालते हैं, आज भी निकालते हैं। मैं बोला काम कोई भी बंद होने वाला नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो, लेकिन ये भी चलेगा। लोग जिन्होंने यकीन किया वो आज हमारे साथ में, यकीन नहीं किया वो 2020 में हमारे साथ आ गए। 2020 के अंदर जैसे ही कोविड आया और स्कूल कॉलेज काम धंधे सारा सिस्टम एकदम से स्टॉप हो गया, लेकिन हम DSOFTN ने रॉक किया, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑनलाइन पर वर्क करना जानते थे। हमारे मेंटोर ने सिस्टम बनाया और उस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट किया दोस्त। 2021 में फिर से कोविड का तूफान था, दूसरी बार आया था, तो जो है ना लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो रही थी, वहां पर हमने कमिटमेंट किया मेंटोर के साथ बैठ करके और अपने टीम के साथ बैठ करके प्लानिंग करी। मैं बोला क्राइसिस के बीच ही अपॉर्चुनिटी होती है और इसी क्राइसिस में लाखों रुपए हफ्ते का कमाना है। तो दोस्त अपनी अपलाइन अपने मेंटोर के आशीर्वाद से और अपने चैंपियन के सहयोग से मिलकर के 1,04,500 रुपए हफ्ते की इनकम को मैंने टच किया और ये प्रूव कर दिया लोगों को कि यस, DSOFT उस वक्त देती है जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों की जड़ी लग गई, लोग हमारे साथ आना स्टार्ट हो गए। दोस्त अकेले थे, सबसे ज्यादा हमने रॉक किया है कोविड पीरियड में।
कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस ने रॉक किया और 8 स्टेट के अंदर बिजनेस को हम पहुंचा चुके हैं और हमारा बहुत बड़ा मिशन है दोस्त। इस मिशन का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। 2030 तक हमें 10 लाख परिवारों तक पहुंचना है। अगर हम प्रमोद और दुर्गेश दोनों मिलकर के अपने अपलाइन और मेंटोर के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से अगर हम हजारों परिवारों तक पहुंच सकते हैं तो मेरे दोस्त अब आने वाले 2030 तक 10 लाख परिवारों तक पहुंचाने का हमारा ये कमिटमेंट है। ये एक मिशन है। इस मिशन का आप हिस्सा बन सकते हैं और इस मिशन का हिस्सा आप बनते हैं तो आप अपने हर एक सपने को यहां से पूरा कर सकते हैं। जो जो चीजें अभी रूबी मैम ने आपको बताई हैं वो हर चीज आप यहां से अचीव कर सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। और नहीं तो आप एक बार अपने आप से पूछ करके देखो, क्या ऐसा कोई रास्ता है आपके पास जहां से आप 2025 के अंदर लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हो। दोस्त कोई भी काम धंधा डालो, मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने स्कूल के अंदर 20 से 25 लाख रुपए लगाया, घर पे नहीं रखा था। कुछ गवर्नमेंट से लोन लिया, कुछ अपने साथी से लिया, कुछ ऐसे करके मैंने व्यवस्था करके किया। लेकिन आप सोच करके देखो 25 लाख का 2% से भी ब्याज निकाल के देखो कितना हो रहा है। 3 साल तक तो कुछ भी नहीं, कोई भी बचत नहीं हुई, कोई प्रॉफिट नहीं दोस्त। लेकिन 3 साल के बाद होना स्टार्ट हो गई हो दोस्त। हम तो यहाँ पर आपसे गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप यहाँ पर 12,000 लगा करके शुरुआत करो और 3 महीने के अंदर, 3 महीने की बोल रहा हूं मैं, जो सिस्टम का है सिस्टम के हिसाब से आप करना। 3 महीने के अंदर अगर आपके जीवन के अंदर बदलाव ना हो, चमत्कार ना हो, तो आप जो लगाओ उससे डबल ले जाना। लेकिन कब? तब ले जाना जो सिस्टम कहता है, उस हिसाब से आपने काम करना है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा शशि भारती जी को। आज के 1 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई और हमारे लिए बिल्कुल कोल्ड अननोन है। मुलाकात हुई, हम दोनों भाइयों ने बैठ करके डिस्कस किया इनसे और उसके बाद अपने मेंटोर रिस्पेक्टेड संजीव सर से मुलाकात मैंने कराई और उसके बाद इन्होंने विश्वास किया। आज दिन तक न तो इन्होंने हमें देखा है, बस फोन पे ही हमारी कनेक्टिविटी है, विश्वास किया और उन्होंने अपन हमारे मिशन में वो शामिल हुए विथ फैमिली, गुड़िया जी और शशि जी। बोला सर हम इधर बिहार के अंदर झंडा गाड़ते हैं और आप MP राजस्थान को संभालो। और चैंपियन को मैं ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा और उन्होंने करके दिखा दिया है। उन्होंने देखो आज उनका स्टार्टअप है और स्टार्टअप के ही दिन उनका जो है इंसेंटिव 7 दिन का रहा है 2500 रुपए। एक बार मैं शशि जी के लिए शानदार क्लैपिंग चाहूंगा और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगा, अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगा कि शशि जी आने वाले कल के एक इतने बड़े चैंपियन निकल के आए। बिहार का हर एक रिकॉर्ड शशि भारती जी तोड़े। बहुत बहुत बधाई शशि जी आपको। तो मेरे दोस्त अगर ये प्रमोद कर सकता है, रूबी मैम कर सकती हैं। आज आपके सामने एक छोटी सी बेटी जो 8th क्लास में पढ़ती थी और जब इनके घर पे हम गए थे, ये भी बिहार के रहने वाले हैं, मैंने इनको जाकर के बस ये समझाया कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये निधि सरकारी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट है, बोलना नहीं आता था। ये सब कुछ मैंने कुछ नहीं किया है, हम तो एक सिर्फ माध्यम मात्र है। ये प्लेटफॉर्म की कृपा है। प्लेटफॉर्म पर जैसे इनको हम लेकर के आए और आज आप देख रहे हो हमारी निधि के साथ में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। उम्र आज 16-17 साल की है, हफ्ते बाई हफ्ते पैसा कमाती है, खुद यहां से मोबाइल भी नहीं किया, गोवा टूर अचीवर है। तो दोस्त ये सारी चीजें अगर हम सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से हम सारे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर ना आए ना, तो आपका डी-सॉफ्ट के अंदर मोस्ट वेलकम है। बस 12,000 लोगों के बड़े दिमाग के अंदर चलता है ये 12,000 रुपए लगाने के बाद फिर क्या होगा, कोई तूफान आने वाला नहीं है दोस्त। 12,000 का ढंग से देखो तो मोबाइल भी नहीं आता। 12,000 रुपए में आप 365 का भाग दे देना, 32 रुपए डेली का आ रहा है, मात्र 32 रुपए। आपके घर के अंदर अगर 2-3 बच्चे हैं, अगर बोलना भी सीख गए, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख गए, कंप्यूटर भी सीख गए और ढंग से पहनना ओढ़ना भी सीख गए ना, तो आपके 12,000 वसूल हैं। यहां पे तो ये मानो कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपने घर का पूरा सिस्टम ही चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो सोचो 12,000 रुपए में कौन सा धंधा हो रहा है, कौन सा बिजनेस हो रहा है। अब लोगों को बता दें सर पैसा नहीं, दोस्त पैसा नहीं है एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को खत्म करने के लिए 12,000 रुपए अगर आप कर्जे पे लेकर भी यहां पर अगर लगाते हैं
और 5-6 महीने तरीके से अगर वर्क करते हैं ना, तो वो 12,000 भी आप सामने वाले के निकाल दोगे और 1,50,000 रुपए की पूंजी आपके पास होगी। लेकिन बस कुछ करने की आपके अंदर एक आग होना चाहिए, और करने वाला कुछ बस ठान ले, कुछ भी कर सकता है। आज दुनिया के अंदर जो भी काम किए हैं सारे इंसान ने किए, भगवान ने सिर्फ क्या किया है, इंसान को बना दिया, आराम से सो गया भगवान। तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है, मौका आपके सामने आया है, इसको एक्सेप्ट करें। और जो भी बिहार से, पूरे हिंदुस्तान से हमारे साथ गेस्ट कनेक्ट हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि किसी से सलाह ना लें। सलाह लेनी है तो अपने आप से लेनी है, क्योंकि आज इस संस्था को 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 65 लाख से प्लस लोग हैं इसके अंदर, और हर प्रोफेशन के लोग इसके अंदर मिलेंगे। हमारे साथ बहुत सारी माता और बहनें कनेक्ट हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप यहां से आत्मनिर्भर बन सकते हो। आप लौट के अपने परिवार का सपोर्ट कर सकते हो, हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, शुरुआत करनी है। हजारों मील अगर आपको चल करके जाना है, तो पहली शुरुआत आपकी फर्स्ट स्टेप से ही होगी। शुरुआत करें हम, और हमारा मैनेजमेंट आपका पूरा फुल सपोर्ट करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वंस अगेन मैं शशि जी को फिर से ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा। जिस तरीके से आज शशि जी यहाँ पर स्टार्टअप कर रहे हैं, आप भी शुरुआत करके आपका भी इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से यहाँ से स्टार्टअप कराया जाएगा और पूरा सहयोग होगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी शॉप, जय अपलायंस, थैंक यू सो मच।